कि हमारे जीवन के कष्ट कम हो जाए। हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि हमारे दिन, महीने और साल आसानी से गुजर जाएं। आज भी हम कोशिश करेंगे 2026 के बारे में आपको सटीक जानकारियां दें ज्योतिष के माध्यम से। और जब मैं बात ज्योतिष की करती हूं तो मैं हमेशा बात करती हूं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी के बारे में, जो कि हमें मार्गदर्शन देते हैं ज्योतिष का, जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में जो भी कुछ घटता है वो घटना ही है, वो तय है। लेकिन हाँ, अगर हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, ज्योतिष का मार्गदर्शन ले लेते हैं, तो वो पल, वो घड़ी थोड़ी आसानी से गुजर जाती है। आज बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि के विषय में। देखिए 2026 में अगर कुंभ राशि का समय कैसा जाएगा, इस बारे में अगर देखें तो कुंभ राशि का समय कुछ अच्छा सा परिवर्तन होने का दिखा रहा है। हालांकि कुंभ राशि वालों का जो समय है वो शनि भगवान के 7.5 का अंतिम ढैया का समय है। मतलब ढैया जो है वो लास्ट फेज में, तीसरा तीन पार्ट होता है ना, तो तीसरा जो पद है वो चल रहा है, तीसरा चरण चल रहा है कह लीजिए। तो इस समय पर कैसा रहेगा समय अगर देखा जाए तो इसमें पर काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होने का दिख रहा है। मतलब चाहे आप कह लीजिए कि शनि चढ़ते समय देते हैं, जाते समय देते हैं, मतलब 50 तरह की कहानियाँ देखने को मिलती है, लेकिन ये सब बातें बकवास हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है। जैसा आपके जन्मपत्री में योग होगा उसके हिसाब से परिणाम आएंगे, और जैसा कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, शनि भगवान अकेले परिणाम तो देते नहीं, उनके साथ किन किन ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उस कॉम्बिनेशन से आपको धन की प्राप्ति बहुत अच्छे से हो जाएगी, ये तो पक्की बात दिख रही है। आप धन कमाने की तरफ ध्यान दे पाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात दिख रही है। और बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके धनार्जन करने के पाथ पे दिख रही है, वो भी बहुत अच्छी बात दिख रही है। अब बताइए कैसे कह दें कि आप धन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो धन तो प्राप्त कर ही पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात दिख रही है। अब बात ये बनती है कि आप करना ही नहीं चाहेंगे तो फिर कौन धन दे देगा आपको। अगर आपको सारा संयोग अच्छा बन रहा है और आप कुछ कार्य ही नहीं करना चाहते हैं, कर्म ही नहीं करते हैं, तो फिर भी आपको धन नहीं मिल सकता है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपा करके थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे, सही तरीके से सही डायरेक्शन में प्रोडक्टिव डेवलपमेंट करेंगे, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा धन प्राप्त कर पाएंगे, ये पक्की बात है। अभी बहुत सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन इस तरीके का बन रहा है जिसकी वजह से आपको साल के शुरुआत में ही आपको धन की प्राप्ति बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से धन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बन जाएगा। और आपके काम में कई तरह का डेवलपमेंट होने का दिख रहा है। आप कई तरह का काम कर पाएंगे, कई तरह से आपकी कई तरह की ऊर्जा मिल रही है, जिसकी वजह से आप अपना डायनेमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। आपके बड़ों का साथ मिलेगा, बड़े आपके बहुत अच्छे तरीके से साथ देंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट मिलने का बन रहा है। अगर आप जॉब करते हैं, आपके बॉसेस से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको कई तरह से डेवलपमेंट करने के चांसेस मिलेंगे, आपको यात्रा करने के चांसेस मिलेंगे। मतलब हर तरह से जैसे भी आपका डेवलपमेंट हो सकता है, वो जो भी रास्ता होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा होने का दिख रहा है। मतलब पता चला आपका प्रमोशन, ट्रैवल करने के बाद, वहाँ ये प्रोजेक्ट करने के बाद आपको प्रमोशन होने के चांस बने, तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा और आप कर लेंगे और प्रमोशन हो जाएगा। इस तरह से डेवलपमेंट होने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमोशन की बात करते हैं, खासतौर पर प्रमोशन पद से रिलेटेड कम, आपको धन से रिलेटेड डेवलपमेंट होने के चांसेस बन रहे हैं। मतलब आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, आपके सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या आपको कमीशन या कुछ भी प्राप्ति होने के चांसेस बनेंगे। इस तरीके का योग बन रहा है। तो आपको धन की प्राप्ति करने के लिए जो वो चीज़ें हो सकती हैं, वो सब चीज़ें 1 बाय 1 प्राप्त हो सकती हैं। बस आप एक्टिव रहें और अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाए रखें, उस बुद्धि का इस्तेमाल करते रहें तो बढ़िया रहेगा। देखिए आपको वैसे भी बुद्धि बहुत अच्छी काम कर रही है और बहुत डायनेमिक तरीके से बहुत कुछ सोच पा रहे हैं, एजुकेट करना चाह रहे हैं अपने आप को, कुछ कर भी रहे हैं, कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, आप कोर्स भी कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा समय है तो इसमें पर समय का सदुपयोग करना चाहिए। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपके दैवी कृपा, भाग्य भी बहुत साथ दे रहा है। आपको आपके जीवन साथी का साथ भी मिलने का बन रहा है। लेकिन एक चीज़ जरूर दिख रहा है कि आपके जीवन साथी के जीवन में कुछ चैलेंजेस बन रहे हैं, उनके जीवन में स्टेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अगर वो जॉब कर रहे हो तो उनके जीवन में कुछ फ्लक्चुएशंस होने का दिख रहा है। यदि जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर वो घर में ही हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका स्टेबिलिटी होने का कम दिख रहा है। कभी कुछ समय दिख रहा है, उनका समय कुछ अजीब सा चल रहा है। तो मतलब आप देखेंगे कि उनके जीवन में कुछ स्थिर सा नहीं दिख रहा है, शांति से नहीं दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में उनका साथ देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका समय तो अच्छा चल रहा है, आपका समय बुरा नहीं दिख रहा है, ऐसे में उनका साथ देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आपका समय थोड़ा भी 19-20 हो जाएगा तो उनका साथ मिलेगा और आपका समय खराब नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समय में जीवन साथी का साथ देना चाहिए, अपने पार्टनर का साथ ज़रूर देना चाहिए। तो इस तरह से आपके जीवन में एक अच्छा मौका भी मिल रहा है साथ देने का, धर्म कर्म करने का,
आप उसको ज़रूर करें। आपके संतान पक्ष से अगर बात करेंगे तो संतान पक्ष के जीवन में भी शुभता होने का, अच्छा होने का बन रहा है। कुछ ऐसी बात होगी जो आपको लगेगा हाँ ये तो बड़ा अच्छा हो गया, इस तरह से आप खुश हो जाएंगे। इस तरह की शुभता होने के चांसेस बनते हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस तरह से डेवलपमेंट होने के चांसेस बनते हैं। साथ साथ आपके पारिवारिक जीवन की बात करेंगे तो पारिवारिक जीवन में आपके कुटुंब में भी बहुत अच्छी बात होने का दिख रहा है, अच्छा डेवलपमेंट होने का दिख रहा है। उनके जीवन में कुछ अच्छे संबंध बनेंगे, कुछ नए रिश्तेदार, नए संबंध जुड़ेंगे, जैसे किसी की शादी हो जाना, कुछ लोग और घर में आ जाना। जैसे बहू आती है तो परिवार में सदस्य बढ़ते हैं, लेकिन बेटी की शादी होती है दूर चले जाते हैं, तो आने का, आगमन होने का, नए सदस्य का आगमन होने का या जन्म होने का बहुत चांसेस दिख रहे हैं। तो इसलिए आपके पारिवारिक जीवन में लोग बढ़ेंगे, चाहे वो शादी होकर के फीमेल आए या फिर आपके यहाँ बच्चे हों। इस तरह का शुभता होने के चांसेस भी बन रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात दिख रही है। साथ साथ ये भी दिख रहा है, अगर हेल्थ के मामले में बात करेंगे तो हेल्थ के मामले में आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से पावरफुल रहेगा, जिससे आप बीमार नहीं हो पाएंगे जल्दी। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतनी खुशी रहेंगी, इतनी शुभता महसूस करेंगे कि आप बीमार हो ही नहीं पाएंगे। इतनी पॉजिटिव एनर्जी में इतनी जल्दी से कोई बीमार नहीं हो पाता है, एक अच्छी बात है। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी आप अपने सिर का ध्यान रखिएगा कि सिर में चोट लगने के चांसेस बन रहे हैं, तो इसलिए अगर ड्राइव करते हैं तो आप हेलमेट ज़रूर लगाएं, सर में चोट ना लगे इस बात का विशेष ध्यान रखें। कहीं ऐसी फैक्ट्री में, कहीं ऐसी जगह आप काम करते हैं या साइट पे होते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि सर में चोट लगने के चांसेस बन सकते हैं। तो ऐसा होने के भी चांसेस बन रहे हैं। पेट में भी कुछ आपको गैस से रिलेटेड तकलीफ होने के चांसेस बन रहे हैं, एसिडिटी, गैस से रिलेटेड तकलीफ होंगी। तो मेरी एक सलाह रहेगी कि आप नेवल, अपना नाभि जो है खिसकना, जिसको कहते हैं धरन खिसकना भी कहते हैं, नेवल डिसलोकेशन होने के चांसेस बनते हैं, तो उसके लिए नेवल पंप आता है, उसका सहारा लें। आपको पूरे साल ऐसी स्थिति बनी रहेगी, इसलिए आप कभी भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड या चेस्ट से रिलेटेड आ रही है, अपने आप को सीधा लेटाकर नेवल पंप लगा करके अपने नाभि का अलाइनमेंट कर लें, तो बहुत अच्छे तरीके से इसके लिए आप सीख लें। बहुत किसी डॉक्टर से सीख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर पे आपको एक्यूपंक्चर वाले डॉक्टर, जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको बता पाएंगे, उनको जानकारी इस बात की बहुत बढ़िया होती है। इससे 8 तरह की बीमारियों से आप बच पाएंगे, क्योंकि नेवल डिसलोकेशन 8 तरह के डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब खिसक जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसके चांसेस पहले बन रहे हैं, उसके बाद बीमारी हो सकती है। मतलब अगर आप इसको ठीक कर लेते हैं तो चांसेस ये भी कि आपको पेट से संबंधित जो भी तकलीफ वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे चूंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि ऐसा खिंचाव हो जाएगा, तो इसीलिए आप सबसे पहले फर्स्ट एड के तौर पर आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको पेट से संबंधित जो तकलीफ हो सकती है वो भी नहीं होगी। और सिर के बचाव के लिए मैंने आपको बता ही दिया, अगर ये 2 चीज़ें बचाव कर लेते हैं तो इसके अलावा कोई बहुत मेजर बात हो जाएगी जो गड़बड़ है, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुश रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए, अच्छे विचार के साथ, अच्छे मन के साथ समय का सदुपयोग करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि 29 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति भगवान स्थान परिवर्तन कर लेंगे और आपके राशि में 6ठे घर में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ से दृष्टि इनकी बहुत अच्छी जाएगी और आपके द्वितीय घर को बलवान बनाएंगे। तो इसमें ऐसे में कमीशन प्राप्त हो जाना, धन का संचय हो जाना, धन का वृद्धि हो जाना, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट किए तो डेवलपमेंट हो जाना, कहीं पे पैसे डाले थे वो बढ़ जाएंगे, ऐसे करके भी शुभता वाली बात बन जाएगी और अच्छा होगा, ऐसा होने का योग बन रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आप कुछ लोन पे ऑफ कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोन पे ऑफ कर देंगे, कुछ आपके जो लोन ड्यू चल रहे थे जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान से, तो लोन पे ऑफ करके आप फ्री हो जाएंगे, इसका भी योग बन रहा है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है लोन पे ऑफ करके फ्री होना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए, इससे आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कर्ज लेकर के जीने का भी क्या फ़ायदा। तो इस तरह से आप निश्चिंत होकर के, कर्ज मुक्त होकर के अपना जीवन जी सकते हैं। धन की प्राप्ति करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए कि कैसे क्या होगा। इसलिए आप ऐसे करेंगे तो आपका सही तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा और आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। आपका समय इतना बुरा या नहीं है, कहीं से कोई गड़बड़ वाली बात नहीं दिख रही है जो आप चिंता करने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा इनकम में थोड़े चैलेंजेस आएंगे 29 मई के बाद, जब लोन पे ऑफ कर देते हैं उसके बाद। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आप लोन पे ऑफ कर देंगे तो आपको जो रेगुलर इनकम में से लोन के लिए जो पे करना पड़ता था, आपको किस्तें चुकानी पड़ती थी, इनसे आप बच पाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे 29 मई के बाद। लेकिन अगर समझदारी से आप चलेंगे तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे जिससे आपका सारा धन का नुकसान ना हो, बल्कि उस धन के नुकसान से अपने आप को बचा पाएं। जिसके लिए मैंने कहा कि लोन पे ऑफ कर देंगे तो आपका जो ब्याज में नुकसान हो रहा था या आपको किस्तें देनी पड़ी थी, उनसे आप बच जाएंगे और आप बेहतर तरीके से आप धन का सदुपयोग कर पाएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी समझदारी, थोड़ी